मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ी एक साथ इस्तीफा देने पहुंचे। खिलाड़ियों का आरोप है कि पिछले 2 से 3 वर्षों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स के लिए जरूरी प्रशिक्षण और उपकरण नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से जबरन सेशन ऑफ बताकर छुट्टी पर भेजा जा रहा है। 2006-2007 में शुरू हुए मध्य प्रदेश अकादमी मॉडल में यह पहला मामला है जब सभी खिलाड़ी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे हैं। तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी तीरंदाजी संगठन के बीच में विवाद हो चुके हैं। भोपाल और दिल्ली के अधिकारी के द्वारा समझाइश के बाद भी बात नहीं बन पाई है। वहीं जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे का कहना है कि जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसी के तहत बच्चों का चयन होता है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के बीच जो भी विवाद था उसे सुलझा लिया गया है और बच्चों और कोचेस को आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अकादमी को रांची में नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए 1 महीने की छुट्टी दी गई है। सर, आपने बाकी बच्चों से भी बात करी है, बाकी बच्चों का भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि जो चीज़ें चलती आ रही हैं अभी 2-3 सालों से ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब से डीएसओ सर आशीष पांडे सर आए हैं तब से चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। हमें सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने ये चीज़ हमें सपोर्ट ना करने के बजाय एसोसिएशन के साथ मेल जोल किया है और जो एंट्रीज की दिक्कत है हमारे साथ मतलब डिफेंड करने की जगह हमें डिफेंड नहीं किया गया और ये दिक्कतें चलती आ रही थी। अभी से लेके 3 सालों से ज़्यादा बढ़ गई थी और हम बस इतना ही चाहते हैं सर कि हम सबकी बात सीएम सर ऊपर तक पहुंची जाए जिसकी वजह से ये हल हो। हम बच्चों का फ्यूचर रखा हुआ है, कुछ बच्चे छोटे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जो बोला जा रहा परफॉर्मेंस को लेके, तो अभी स्टार्ट ही करें, वो परफॉर्मेंस कहाँ से देंगे और छोटे बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे। तो हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, मानसिक प्रताड़ना यही होगी कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंस हमारा यही है कि हम आर्चरी गेम करें, प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हैं अभी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है और जिस वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, जिस वजह से हम गवर्नमेंट की तरफ से हम सिलेक्ट हुए हैं बच्चे अकेडमी में तीरंदाजी के, तो वही जब हमें आर्चरी हमारे धनुष के साथ हमें प्रैक्टिस ही नहीं करी जा रही है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे में मेजर टूर्नामेंट्स है, मई के महीने में वर्ल्ड कप के ट्रायल्स हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि अवकाश है एकेडमी का 1 महीने के लिए, क्योंकि रांची में एकेडमी को शिफ्ट करना है। हमारा डीएसओ सर से सिर्फ इतना निवेदन था, सर हमें इक्विपमेंट दे दीजिए, प्रैक्टिस करने दे दीजिए, खाना पीना रहना हम अपना खुद का देख लेंगे। और ये पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट की गई थी। तो उनका कहना यह है कि आप लोग अपना इंतज़ाम खुद कीजिए, मैं नहीं जाता। सर, हम जिस चीज़ के लिए यहाँ भर्ती हुए हैं वो है आर्चरी और प्रदर्शन प्रतियोगिताओं में। जब हम प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस ही नहीं कर सकेंगे तो हम कहाँ से प्रतियोगिता में जाएंगे और प्रदर्शन देंगे। और रही बात पिछले 8 सालों से परफॉर्मेंस ना होने की, सर हम एकदम अपना फुल एफर्ट्स दे रहे हैं। हमने कई मेडल्स जीते, इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वो 8 साल का परफॉर्मेंस ना होने वाला चीज़ तो फिर वो कागज़ों में भी हमें पता चल ही जाएगा। क्या लगता है आपको कि जबरदस्ती आप लोगों को निकाला जा रहा है? सर, मामला 2-3 साल पहले से शुरू हुआ है और मामला एमपी एसोसिएशन का था, पर अब धीरे धीरे इसे जिला खेल अधिकारी द्वारा हम सभी बच्चों पे जो प्रताड़नाएं कर करके उस चीज़ के जो ग्रजेस हैं वो निकाले जा रहे हैं। विवाद की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, क्या वजह है? लंबे समय से विवाद बीच में, पहले भी पूर्व में ये विवाद। सर, जो हमारा एमपी एसोसिएशन है उनकी तरफ से कई मामले थे, एंट्रीज ना भेजने वाले। ओवरऑल हम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे प्रतियोगिताओं में, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी। और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो यही कहा जाएगा कि हमारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है और हमें निकाला जा रहा है। पुराने कोचेस की भी बात हो रही है, आपका नाम बताओ। सृष्टि सिंह। कोई और बोले? का कारण यही कि खिलाड़ी जो है सीधे तौर पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर लगा रहे हैं, कोचेस के ऊपर लगा रहे हैं। ये मसला क्या है और क्यों ऐसी स्थिति बन गई है? सर, एक्चुअली क्या बेसिकली क्या था कि जो मध्य प्रदेश तीरंदाज अकेडमी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। अब जैसे जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिनको खेलने जाना है तो उनकी एंट्री क्या है, मध्य प्रदेश तीरंदाजी संघ द्वारा भेजी जाती है। तो इसमें से कुछ बच्चों की एंट्री उनके द्वारा नहीं भेजी गई थी
तो उनसे मैंने जवाब मांगा है। उनका ये कहना है कि जिन बच्चों के नाम गलत थे, डेट ऑफ बर्थ में कुछ त्रुटियां थी, इसी कारण से हम वो नहीं भेजेंगे। तो मैंने उनसे प्रतिवेदन मांगा है, तो वो मेरे को 1-2 दिन में अवगत करा देंगे। मिसबिहेव करने के आरोप लगाए हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, इंडिसिप्लिन बच्चे हैं, जो कि कोचेस जो हैं उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब उनके जो ट्रेनिंग सेशन है, जैसे कल मैं खुद गया था तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो इस टाइप की हरकतें हो रही है। वो मतलब उनके पुराने बोल रहे हैं कि हमको उनका पुराना कोच चाहिए, और वो है जो कि रिजाइन कर चुके हैं यहाँ से। कैसे शॉर्ट आउट होगा ये मसला, क्योंकि एकेडमी सर उस पर हम सर एक्चुअली क्या है, अभी तक तो रिजाइन मेरे पास किया नहीं गया है। अब पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं वर्बली, पर मेरे को ऐसा कुछ रिजाइन दिया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजाइन नहीं दिया बच्चों ने मेरे पास, तो अभी कोई लिखित में आया ही नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है कि इतने लंबे समय से विवाद चल रहा है, बार बार बातचीत हो रही है, ठाकुर धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं कि हमें एकेडमी से बाहर निकालने के लिए टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट सर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसी के तहत चयन होता है, उसी के तहत बीडिंग आउट होती है, और उसी के तहत हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ ये है कि एसोसिएशन का जो विवाद है उसको लेके हमने मीटिंग भी कराई थी एसोसिएशन वालों को। आर्चरी जो है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके अधिकारी भी आए थे, मध्य प्रदेश एसोसिएशन के भी अधिकारी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, तो उनकी रिपोर्ट भी उनने भेज दी है। तो ये चीज़ें सारी सॉर्ट आउट पे ही हैं, ऐसा गंभीर आरोप विवाद है नहीं। बस ये है कि कोचेस को और बच्चों को थोड़ा सा अपना जो अभी प्रेजेंट में उनको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चों ने धमकी दी है, वो इस्तीफा दे रहे हैं और एकेडमी छोड़ के जा रहे हैं, अगर छोड़ के जाते हैं उस स्थिति में फिर क्या किया? नहीं एक्चुअली कि अभी मेरे पास ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, बच्चों ने मेरे पास आके ऐसा बोला नहीं छोड़ने का। अब पता नहीं बाहर किसको बोल दिया, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला है एकेडमी छोड़ने का, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला है। सर एक्चुअली क्या होता है कि जब एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें सेशन ब्रेक लेना पड़ता है, तो जो हमारा सामान होता है, मतलब जो यहाँ से इशू होता है, तो उसको हम वापस रखते हैं। फिर हमको ये भी टैली करना है कि हमें और कितना सामान मंगाना है, तो वो सामान वो घर तो लेके जा नहीं सकते, भी गवर्नमेंट का है, तो उसको वो हम सामान को पूरा टैली करेंगे कि इतना सामान हमको और ज़रूरत है, क्योंकि हमको हमारी जो नवनिर्मित मध्य प्रदेश तीरंदाज अकादमी, वहाँ पे हमें शिफ्टिंग भी करनी है, तो ये सब चीज़ें, और हमारा न्यू टैलेंट सर्च भी करना है, तो इसलिए सेशन ब्रेक किया गया है। और जो सामान जिनका है उनको वापस जब ज्वाइन करेंगे मिल जाएगा, है ना। उसमें जितने भी जो खिलाड़ी जो सामान जमा कर रहे हैं, जब उनको बुलाया जाएगा वापस, तो उनको सामान मिल जाएगा। थैंक यू।